चलो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए और इस वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो गामा फंक्शन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, सो जैसा आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे होंगे, यहाँ पे 0 से लेके π/2 साइन पावर p थीटा कॉस पावर q थीटा d थीटा और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट, दैट इज गामा ऑफ p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 गामा ऑफ q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ट्वाइस ऑफ गामा p प्लस q प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल गेट एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सॉल्व दिस वन 0 टू π/2 sin पावर 5x cos पावर क्यूब x dx और इसके ऑप्शन लिखे हुए मेरे पास 1/16 1/24 1/48 और 1/96। ठीक है, तो चलो ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के पहले। और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे होंगे वो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर फॉलो करो, क्योंकि वो गामा फंक्शन पे बेस्ड मैंने वहां पे आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था जो कि इंपॉर्टेंट था गेट के लिए, और मैंने कुछ उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनवाए थे आपसे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो मेरा है वो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे और इसकी हम लोग बात अभी करने वाले हैं। ओके, चलो तो इसका डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे वापस से। सो i इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है यहाँ पे 0 से लेके π/2 sin पावर 5x और cos पावर क्यूब x dx। ओके, अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ, तो आपको साइन और कॉस का यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, और आपको ये अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू मतलब साइन का पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइन का पावर आपको दिख रहा है यहाँ पे p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू 3, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको ये रिजल्ट पता है ना, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं है, फिर बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका। p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू 3। सो यहां से इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई, अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो ये रिजल्ट देख लो, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ये हो गया मेरे पास 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, उसके बाद 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ गामा 5 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक है, इसको आगे अगर सॉल्व करें हम लोग, सो इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे हो गई गामा ऑफ 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ गामा ऑफ 3। ओके, अगर मैं बात करूं आगे इसका, तो गामा ऑफ 3 प्लस 1 कितना है यहाँ पे मेरे पास 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया मेरे पास गामा ऑफ 2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना गामा ऑफ 5। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसका। अगर अपन जानते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी फिर से लिख देता हूं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि गामा ऑफ 3 की वैल्यू, गामा ऑफ 2 की वैल्यू और गामा ऑफ 5 की वैल्यू, और आप देख रहे होंगे गामा ऑफ 3 to 5 यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं, और इंटीजर वैल्यूज के लिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था। कौन सा रिजल्ट? मैंने आपको दो रिजल्ट बताए थे और वो दोनों रिजल्ट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ये देखो गामा n प्लस 1 एक रिजल्ट हो गया, उसकी वैल्यू होती है n गामा ऑफ n। ओके, और मेरे पास सेकंड रिजल्ट है गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये दोनों एप्लीकेबल है इस पोजीशन पे आके, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन कौन सा यूज करना चाहिए अपने को, यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ गामा फंक्शन का कैसे रिलेशन होता है, दैट मींस मैं यहाँ पे सेकंड नंबर को यूज कर रहा हूं, और सेकंड नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गामा ऑफ 3 की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू गामा ऑफ 5। गामा ऑफ 5 कितना होता है मेरे पास 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1/4 फैक्टोरियल इज 24। तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो एज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर गेट एग्जाम एंड इन बेस ऑफ गामा फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो इसको आप लोग नोट करो, आपको अच्छा लगेगा। और अपन इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अच्छे क्वेश्चन एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको अभी मैं डील करने वाला हूं आपके सामने में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। ओके, तो चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बेस्ड होने वाला है। अब इसको देख के तो लग रहा है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व 0 टू a इंटीग्रेशन x पावर 7 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
और इसके 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दे के रखे हुए हैं और इस ऑप्शन में खास ये है कि इसमें नन ऑफ दिस भी गिवन है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन एक नन ऑफ दिस को हैंडल करता है वो क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन मैं समझता हूं, क्योंकि अगर आपका कहीं पे भी मिस्टेक हो गया है ना, लेट्स सपोज अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो गया तो उसमें आंसर आप नन ऑफ दिस ही दोगे, क्योंकि ये एक लेंथी क्वेश्चन में से एक है। और अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हो और इस टाइप के गेट के क्वेश्चन अगर आते हैं वहां पे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत ये होगी कि भाई अगर आपसे एक में कहीं पे भी डिस्कस आप अगर उसको सॉल्व कर रहे हो और उस डिस्कशन के तौर पे अगर आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो और वहां पे आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया, आप उसका आंसर ऑप्शन डी दोगे। हो सकता है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा नहीं होता है और वहां पे आपको अपने कैलकुलेशन का बहुत ही खासा ध्यान देना है। मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन होनी चाहिए थ्रू आउट द गेट एग्जाम, जब आप भी गेट का एग्जाम दोगे या फिर कोई भी आप एग्जाम देते हो। समझ में आ रही बात ये? तो चलो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को अपने को देख के लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे जो बेस्ड है, वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब कि अगर आप उसको सॉल्व करना है, ये गेट एग्जाम में आपके पास आता है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे अपने को इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अगर इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये देखो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और लिखा मैंने i इज इक्वल टू, मेरे पास है 0 to a x पावर 7 डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक, यहां तक अपने पास क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूं, मैंने देखो यहाँ पे लिया लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। सर आपने ऐसे ही क्यों लिया हुआ a sin थीटा? क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, अगर मैं x की जगह पे a sin थीटा पुट करता हूं तो यहाँ पे sin का फॉर्म आ रहा है और दूसरी चीज यहाँ पे रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x की जगह पे अगर मैं पुट करूंगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि a कॉमन होके बनेगी 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको तो पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है मेरे पास cos थीटा, अगर वो रूट के फॉर्म में है तो। समझ में आ रही बात ये? तो बस वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू a cos थीटा और ये d थीटा। आगे सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन यहां से हो गया, लिमिट चेक करते हैं। अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो थीटा मेरे को 0 मिलेगा, और x इक्वल टू अगर मैं a पुट करता हूं तो a और a कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा? sin थीटा इक्वल टू 1, और sin थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा मेरे पास होता है 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल। उसके बाद x पावर 7 है मेरे पास, तो ये हो गया a sin थीटा पावर 7 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे मेरे पास है a स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहां से dx की वैल्यू मेरे पास है a cos थीटा और d थीटा। क्या आपको इतना क्लियर हो गया क्या? आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 a पावर 7 sin पावर 7 थीटा डिवाइड बाय a मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां पे बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और a cos थीटा d थीटा। ठीक है, इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 a पावर 7, ये मैंने बाहर किया a पावर 7 और sin पावर 7 थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा इनटू a cos थीटा d थीटा। ये देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। अब ये जो है a cos थीटा यहां से कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच क्या रहा है? यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है i इज इक्वल टू a पावर 7 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन sin पावर 7 थीटा और ये हो गया d थीटा। ये आपको बात समझ में आ रही है क्या? और इस रिजल्ट को अगर हम देखते हैं, इस पोजीशन पे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने को तो पता है, क्या चीज पता है अपने को कि भाई अपने को 0 से लेके पाई बाय 2 sin पावर p थीटा cos पावर q थीटा d थीटा, ये रिजल्ट अपने को पता है ना। अभी मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में आप देखे होंगे। और इसका जो आंसर आ रहा है वो है गामा ऑफ p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 गामा ऑफ q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ गामा p प्लस q प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया मेरे पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग अभी नोट किए थे इसी वीडियो में, और इसी को जस्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हो गया i इज इक्वल टू a पावर 7, ठीक है, और इसको अप्लाई किया हम लोग इनटू, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है। आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है कंपेयर करके, भाई p की वैल्यू मेरे पास 7 है,
लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे cos का पावर कुछ नहीं है, मतलब cos का टर्म ही नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे यार, एक बात बताओ, यहाँ पे cos का टर्म कब नहीं होगा, मतलब यहाँ पे sin पावर 7 थीटा इंटू 1 आपको दिख रहा है ना, और आपको तो ये पता है कि एनीथिंग पावर 1 कितना होता है, एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, मेरे पास 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 विल बी 1, मतलब कि यहाँ पे q की जो वैल्यू है वो अपने को 0 लेनी पड़ेगी, तभी तो cos का पावर 0 बनेगा, और cos का पावर मतलब एनीथिंग पावर 0 विल बी 1। ओके, तो यहाँ पे आप q की वैल्यू लेने वाले हो 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो चलो ना इसको पुट करते हैं अपन, आप समझ गए होंगे आई थिंक। सो ये हो गया गामा ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, गामा ऑफ 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ट्वाइस ऑफ गामा 7 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं, सो i इज इक्वल टू a पावर 7 इनटू गामा ऑफ 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 यहाँ पे I'm sorry, यहाँ पे 2 है, ये 2। ठीक, सो गामा ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, हाउ मच गामा 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 2, गामा ऑफ 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे गामा ऑफ 1 बाय 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 9 बाय 2। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बता दो आप लोग। बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो अपने को मिल रहा है i इज इक्वल टू a पावर 7, गामा ऑफ 4 कितना होता है मेरे पास, अगर वो मेरे को फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला सर, भूल गया फॉर्मूला कौन सा, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे अलग से बॉक्स में यहाँ पे होता है गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा ऑफ n, और गामा ऑफ n प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ क्या n फैक्टोरियल? समझ में आई बात यहाँ पे? तो ये हो गया, अगर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखो गामा ऑफ 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो रही है, गामा ऑफ 4 की वैल्यू, गामा 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 इनटू गामा ऑफ 1 बाय 2। गामा ऑफ 1 बाय 2 कितना होता है यार, जानते हैं हम लोग, रूट पाई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ गामा 9 बाय 2। 9 बाय 2 इज अ फ्रैक्शन नंबर, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहिए जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका अप्लाई करते हैं अपन तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n गामा ऑफ n, मतलब आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो जो भी वहां पे n की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखो 9 बाय 2 में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं 9 बाय 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 7 बाय 2, और ये हो गया मेरे पास गामा ऑफ 7 बाय 2। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? अच्छा, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखे थे, गामा ऑफ 7 बाय 2। अब गामा ऑफ 7 बाय 2 में अगर अपन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा मेरे पास 5 बाय 2, और ये आ गया गामा ऑफ 5 बाय 2। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? मैं बोलूंगा हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको और सिंप्लीफाई करोगे और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 3 बाय 2। ओके, और ये हो गया गामा ऑफ 3 बाय 2। सर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है। अगेन उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो इसको अगर मैं यहां से हटाता हूं तो 3 बाय 2 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 1 बाय 2, और ये हो गया गामा ऑफ 1 बाय 2। समझ में आ रही बात ये? सो i इज इक्वल टू मेरे पास हो गया a पावर 7, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1 into रूट पाई डिवाइडेड बाय, ये हो गया मेरे पास, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहां बच रहा है 7 into 5 into 3 into गामा ऑफ 1 बाय 2, ये हो गया रूट पाई डिवाइड बाय, कितने 2s बच गए यहाँ पे, ये बच गए 2s मेरे पास 2 पावर 3। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया। और ये रूट पाई और रूट पाई कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे बच रहा है, नीचे यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 35, और 2 पावर क्यूब है, और पावर क्यूब यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे 2 और एक है, तो ये हो गया 2 पावर 4 a पावर 7। तो चेक कर लेते हैं अपन आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो इसको और देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे हो गया i इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 35 a पावर 7। तो ये देख लो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, और i इज इक्वल टू मेरे पास है यहाँ पे 16 बाय 35 a पावर 7। तो जैसा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकता है मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास कहीं पे भी 2 मिस हो गया, अगर आप कहीं पे 2 मिस कर दिए या फिर कैंसिल आउट नहीं किए या फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में कंसीडर नहीं किए, तो यहाँ पे आंसर आपका
ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8/35, 16/35, 32/35 ये भी आपके लिए है, कवर कर सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट को जो लोग उस स्टेप में मिस्टेक करने वाले हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। तो इसका आंसर एक्चुअल जो आ रहा है वो है 16/35 दैट a पावर 7। समझ में आई बात? तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, कॉपी का अपना नोट्स मस्त होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, तो मैं आपको चाहता हूँ, आपको ये बोलूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से आ पा रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन रहेगा अगेन, और यहाँ पे आपके पास वही सेम इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है गामा फंक्शन का यूज होने वाला है, लेकिन उसको यूज करने के पहले आप ये देख लो कि क्या वो टाइप गिवन है क्या जिसको आपको यूज करना है। तो वो टाइप मेरे पास है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो रिजल्ट है मेरे पास उसको हम लोग बोलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और वो है 0 से π/2 sin पावर p थीटा cos पावर q थीटा, ओके, और d थीटा इज इक्वल टू गामा ऑफ p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 गामा ऑफ q प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2 डिवाइड बाय 2। सो ये मेरे पास ये रिजल्ट है, और अगर इस रिजल्ट को आपको यूज करना है तो वो क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन आप उस फॉर्म में दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे क्वेश्चन को देख के कि सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पे लिमिट है 0 से लेके पाई क्वेश्चन में, और अपने को जो रिजल्ट पता है वो है 0 से लेके π/2। और एक और चीज आपके पास कि वहां पे sin पावर p थीटा, sin cos पावर q थीटा, d थीटा है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि थीटा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब है कि अभी इस रिजल्ट को अपन यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर इस रिजल्ट को आपको यूज करना है तो इस क्वेश्चन में आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि आपके वे ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट हो मेरे से। सो जो भी हो आप लोग सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके, और इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। समझ में आ रही बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, पॉज जरूर किए होंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा तो, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है I इज इक्वल टू, जो मेरे पास यहाँ पे आप गिवन है 0 से लेके पाई थीटा साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा d थीटा, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है यहाँ पे। अगर मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, सर कौन सी प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, याद करो उस प्रॉपर्टी को। और वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या लिखाया था, 0 to a f of x dx। ये देखो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसका प्रॉपर्टी का होता है फॉर्म 0 to a, ये जो x है ये शिफ्ट हो जाएगा लिमिट के साथ, और इसको लिखेंगे a minus x dx। तो ये क्या प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? आप बोलेंगे सर याद है, थोड़ा सा भूल गए थे, बस कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैंने आपको याद दिला दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो ये हो गया 0 से लेके पाई थीटा माइनस पाई, थीटा यहाँ पे वेरिएबल हो गया, थीटा माइनस पाई, और ये हो गया साइन पावर 8 थीटा, और थीटा पाई, थीटा माइनस पाई से रिप्लेस हो रहा है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे cos, अगर इसको मैं ऐसा लिख लूं चलेगा क्या बताओ तो, और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। साइन का पावर क्या है 8 है ना, ठीक है, देखो लिख दिया मैंने, और cos थीटा माइनस पाई, ओके, और ये मेरे पास हो गया पावर 4 और d थीटा, ठीक। अगर इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं तो आपको दिखेगा ये 0 से लेके पाई, ठीक, यहाँ पे, और ये हो गया थीटा माइनस पाई साइन, साइन यहाँ पे आप देखो, शिट, ठीक है। सो चलो ये सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे i इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ है i इज इक्वल टू, अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 0 से लेके पाई, तो जहां पे वेरिएबल है थीटा वो रिप्लेस होगा पाई माइनस थीटा के साथ। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा पाई माइनस थीटा, और अगर इसको लिखूं मैं साइन, थीटा की जगह पे क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। अगर मैं इसको लिखा होल पावर 8, तो क्या आप समझ रहे हो कि दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है, साइन पावर 8 थीटा, और ये हो गया साइन पावर 8 पाई माइनस थीटा, बात एक ही है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग cos पाई माइनस थीटा, और ये हो गया पावर 4 d थीटा। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस थीटा, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है मेरे पास, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन
साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, पाई माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा अगेन यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और पावर कितना है मेरे पास ये 8, और उसके कॉस की बात करें तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसका मतलब है यहां पे आएगा माइनस कॉस थीटा, और पावर कितना है मेरे पास 4, और ये हो गया डी थीटा। चलो आगे सॉल्व करते हैं, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए होंगे। अगर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू मेरे को मिल रहा है 0 से पाई, पाई माइनस थीटा, ये हो गया साइन पावर 8 थीटा, और माइनस कॉस थीटा पावर 4, मतलब इवन पावर है, तो वहां से माइनस साइन वहां पे गायब हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखने वाले हैं cos पावर 4 थीटा डी थीटा। तो यहां तक आप पहुंच गए होंगे। अगर इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, i इज इक्वल टू मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 से लेके पाई, ठीक है, पाई साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा डी थीटा, माइनस आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 0 से लेके पाई, 0 से पाई, और ये हो गया थीटा साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा डी थीटा। यार ध्यान दो ना, अभी तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे 0 से लेके पाई थीटा साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा डी थीटा, ये तो वही फॉर्म दिख रहा है जो फॉर्म हम लोग क्वेश्चन को लिए सॉल्व कर रहे थे, देख लो ये तो वही फॉर्म है। इसका मतलब ये किससे रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा i के साथ। आपको बात समझ में आया क्या, तो ये तो बढ़िया हो गया अपने पास। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो गया i, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं इसको, तो ये हो गया i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, इसको पाई साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा डी थीटा। क्या आप इतना पहुंच गए क्या, बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे। और यहां मैं लिखने वाला हूं माइनस, ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी i के साथ। क्या क्लियर हुआ क्या आपको, तो ये हो गया माइनस i, और माइनस i को जब यहां पे ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा मेरे पास 2i इज इक्वल टू, ये हो गया पाई 0 से लेके पाई साइन पावर 8 थीटा और cos पावर 4 थीटा डी थीटा। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या, आप बोलेंगे सर हाँ समझ में तो आ गया है। अब क्या करें इसमें, अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो 0 से लेके पाई साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा डी थीटा, यहां तक तो अपन देख चुके हैं। अगर इसको अपन देख रहे हैं 0 से लेके पाई है, अगर ये फॉर्म इसकी तरह दिख रहा है, ये फॉर्म जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्म की तरह दिख रहा है तो ये फॉर्मूला जो है अपन अप्लाई कर सकते हैं इस रिजल्ट को। लेकिन कुछ दिक्कत है यहाँ पे, वो क्या दिक्कत है कि सर यहाँ पे लिमिट है 0 से लेके पाई बाय 2, और यहाँ पे लिमिट क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिमिट है 0 से लेके पाई। इसका मतलब है कि आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब वहां पे बात आती है लिमिट के चेंज होने का, और उसके लिए मैंने आपको 6 नंबर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताई है, और 6 नंबर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। और प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, वो कहती है कि आप लिमिट से कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन कब, जब आपके पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होना चाहिए, और अगर वो ऑड फंक्शन हो गया तो उसका आंसर 0 भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो इवन फंक्शन हो गया तो आप वहां से लिमिट में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे को लिमिट यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2 करनी है तो मुझे कितना कॉमन निकालना पड़ेगा, मुझे 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जो लिमिट बनेगा वो बनेगा 0 से लेके पाई बाई 2। क्या आपको बात समझ में आया क्या, तो चलो यहाँ पे देखते हैं उसको। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन जो है वो इवन है कि नहीं, ये भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अभी देखना आप लोग, देखो मैं यहाँ पे चेक करके आपको बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिया लेट f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन पावर 8 थीटा और cos पावर 4 थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस थीटा पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पावर 8, इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या, देखो तो एक बार ध्यान से, साइन माइनस थीटा पावर 8 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं cos माइनस थीटा और होल पावर 4। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपको दिख रहा है माइनस साइन थीटा और पावर 8, और ये हो गया cos। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और cos माइनस थीटा cos थीटा, ये तो बढ़िया हो गया। तो ये हो गया पावर 4। इसको आगे सॉल्व किए तो ये हो गया आपके पास साइन पावर 8 थीटा और cos पावर 4 थीटा। इसका मतलब है कि आपको ये वापस से f ऑफ माइनस थीटा आपको f ऑफ थीटा दे रहा है। इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है मेरे पास, इसका मतलब है कि मैं यहाँ लिमिट से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, और वो निकालना अपने को क्या है कॉमन यहाँ पे, दैट इज 2i इज इक्वल टू पाई, और ये निकाला मैंने 2 कॉमन। क्या आपको समझ में आया इतना, और ये हो गया मेरे पास 0 से लेके पाई बाई 2 और साइन पावर 8 थीटा cos पावर 4 थीटा डी थीटा। कितना आपको क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ तो।
अब इसको और आगे सॉल्व किया तो i इज इक्वल टू हो गया पाई 0 से लेके पाई बाई 2 साइन पावर 8 थीटा कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या इस जगह पे हम लोग ये रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आप क्या बोलेंगे, सर यस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उस फॉर्म में दिखने लग गया है। जिस फॉर्म में रिजल्ट होता है दैट इज 0 से पाई बाई 2 साइन पावर p थीटा कॉस पावर q थीटा d थीटा। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। सो इसको आप लोग नोट कर लियोगे आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लो आप लोग। देखो इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, सो अपने को क्या क्या मिल रहा है यहाँ से अपने को मिल रही है भाई p की वैल्यू मेरे पास है 8 और q की वैल्यू मेरे को मिल रही है 4, ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो i इज इक्वल टू हो गया मेरे पास पाई, ओके, और यहाँ पे आ गया गामा, p की वैल्यू मेरे पास है 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया गामा ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, इसको ध्यान से देखें हम लोग, सो डिवाइड बाई गामा ऑफ 8 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्या आपको इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आगे चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो i इज इक्वल टू हो गया मेरे पास पाई इंटू गामा ऑफ 8 प्लस 1 कितना 9 बाई 2, देखो फ्रैक्शन आ रहा है पॉजिटिव फ्रैक्शन, और यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब गामा ऑफ 5 बाई 2 और डिवाइड बाई गामा ऑफ, ये कितना हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 डिवाइड बाई 2 7, मतलब ये हो गया गामा ऑफ 7। क्या आपको इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया पाई इंटू गामा ऑफ 9 बाई 2 गामा ऑफ 5 बाई 2 डिवाइड बाई गामा ऑफ 7 कितना होता है मेरे पास, इसको बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। सर ये अचानक से क्यों लिखा आपने? क्योंकि भाई 7 इज अ पॉजिटिव इंटीजर ना, तो मैंने वो सेकंड नंबर फॉर्मूला जो इंटीग्रल जो फैक्टोरियल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया 7 से 6 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया? चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगर आगे आप देखेंगे तो i इज इक्वल टू ये हो गया पाई डिवाइड बाई, इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं आपके पास, पाई इंटू गामा ऑफ 9 बाई 2 कितना लिखेंगे आप लोग, ये लिखेंगे आप 7 बाई 2, ओके, इंटू 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। इतना आपको समझ में आया? और मैं यहाँ पे लिखूंगा गामा ऑफ 1 बाई 2 इंटू, ठीक, 5 बाई 2 में अगर आप इसको सॉल्व करते हो इंटीजर पॉजिटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे 3 बाई 2 है ना, ये सॉल्व हो गया है ये गामा ऑफ 9 बाई 2 के लिए पूरा, 5 बाई 2 के लिए 3 बाई 2 1 बाई 2 इंटू गामा ऑफ 1 बाई 2। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? मुझे बताओ तो। बिल्कुल, 6 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल ये लिखा मैंने, 6 फैक्टोरियल ये। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। देखो ये अपने पास हो गया i इज इक्वल टू पाई इंटू, सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ पे देखो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू ये हो गया मेरे पास गामा ऑफ 1 बाई 2 की वैल्यू रूट पाई, और नीचे वाला यहाँ पे है ये भी हो गया रूट पाई। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? और डिवाइड बाई, ठीक, कितने टूस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पावर 6 लिखा मैंने यहाँ पे। उसी को दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई अपने पास। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी 6 फैक्टोरियल है मेरे पास, 6 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इतना आपने को क्लियर हुआ क्या? ठीक, अब यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू ये हो गया पाई रूट पाई, मतलब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे पाई स्क्वायर, ओके, और यहां से आप देखेंगे 5 ये कैंसिल हो रहा है, यहां से 3 कैंसिल हो रहे हैं, ओके, और यहां पे बच रहा हुआ है 7 यहाँ पे बचा हुआ है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 ये जो है इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? 3 जो है इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर रहा है, तो बचा हुआ 7 है बस ऊपर में, और डिवाइड बाई, चेक करते हैं कितने 2s यहाँ पे बच रहे हैं, तो ये हो गया 6, ठीक है, ये 7 8 9 और ये 10, मतलब कितना हो रहा है 2 पावर 10। इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ पे 2 पावर 10, ठीक है।
चलो आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व किए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 7 पाई स्क्वायर 2 पावर 10, ये 2 पावर 10, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। क्या आपको क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व किए होंगे, इसको चेक करो यहाँ पे सब कुछ को। और जैसे अपन दिख रहे हैं यहाँ पे एक 2 पीस हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 2 ट्वाइस ऑफ गामा p प्लस q प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये जो 2 यहाँ पे मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये 2 देख लो, ये 2 हो गया 2 यहाँ पे, एक और 2 यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बचेगा 2 पावर 7, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 पावर 7, और ये होगा 2 पावर 11, ये हो गया 2 पावर 11। अच्छा, अगर अपन 2 पावर 11 लिखते हैं तो अपन आंसर क्या देंगे यहाँ पे, 7 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2048, ये हो गया अपने पास एक्चुअल आंसर। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या है 2 मिस किया हुआ है, ये देखो 2 यहाँ पे मिस हो गया था। ये ऐसे मिस्टेक्स जो है बिल्कुल होते रहते हैं, और इस 2 को मैंने इंक्लूड किया तो अपना आंसर जो है वो 7 पाई स्क्वायर बाई 2048 आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करो अपने कॉपी में बढ़िया सा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीटा फंक्शन के साथ। तो हम लोग यहाँ तक डील किए थे गामा फंक्शन, और अगर आपको जो भी लगता है सर गामा फंक्शन पे बेस्ड और क्वेश्चन होने चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और हम लोग को बताइए कि हाँ गामा फंक्शन पे और अगर क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल, अगर बहुत सारे लोगों का वो डाउट होता है कि सर गामा फंक्शन पे ये क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे आपको डाउट हो रही है कॉमन डाउट, तो उस पे हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे, तो इसका आप लोग नोट करो आराम से, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो मिलते हैं बीटा फंक्शन के साथ, ठीक है। थैंक क्लास, चलो मिलते हैं, बाय बाय, ओके।